हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू PCL ट्यूटोरियल्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं यूरिनरी सिस्टम के बारे में। तो यूरिनरी सिस्टम हमारा जो है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा। ठीक, इसमें इसके साथ साथ दो मसल्स भी होती हैं, इंटरनल स्फिंक्टर मसल्स और एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल्स। अब हम इन सब के बारे में डिटेल से जानते हैं। चलिए, तो किडनी क्या करता है, देखिए सबसे पहले हम किडनी की बात कर लेते हैं। तो किडनी के बारे में एक फैक्ट ये है कि ये बीन शेप का होता है। ठीक है, बीन शेप, आपने राजमा वगैरह देखा होगा, उसी शेप की ये किडनी होती है। ठीक, और ये क्या करती है, ये 150 से 200 लीटर ब्लड को 24 घंटे में 150 से 200 लीटर ऑफ ब्लड को प्यूरिफाई करती है और उसको क्या करती है, मेटाबॉलिक वेस्ट जो हमारे बॉडी का होता है यूरिन, उसमें कन्वर्ट करके यूरेटर के थ्रू ब्लैडर से और यूरेथ्रा एंड देन आउट ऑफ द बॉडी। ठीक, ये होती है किडनी। फिर उसके बाद आता है यूरेटर। तो यूरेटर कैसा होता है, यूरेटर जो होता है इसमें यहाँ पे लिख देते हैं, ये बीन शेप का होता है। ठीक है, बीन शेप का होता है, 150 से 200 लीटर ब्लड को प्यूरिफाई करता है इन 24 आवर्स अ डे। ये यूरेटर जो होता है ये थिन ट्यूब होती है, इट इज अ थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, पतली सी ट्यूब होती है जिससे क्या होता है, यूरिन यहाँ से होते हुए, यूरिन यहाँ से होते हुए कहाँ आता है, ब्लैडर के पास आता है। ठीक है, ब्लैडर में आता है। अब ब्लैडर की बात कर लेते हैं। ब्लैडर कैसा होता है, ब्लैडर होता है बलून शेप का। कैसा होता है, बलून शेप का। ठीक, और इसका क्या होता है कि 1.5 to 2 लीटर्स ऑफ यूरिन ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इन अ डे 1.5 to 2 लीटर्स ऑफ यूरिन। और फिर क्या होता है, यूरेथ्रा में ये यूरिन आते आते यहाँ पे स्टोर होता है, फिर यहाँ से ब्लड को सिग्नल जाता है जो अभी हम लोग पढ़ेंगे ब्रेन में। ठीक है, ब्रेन में पोस्टीरियर पिट्यूटरी में यूरिन का जो ये यूरिन का फॉर्मेशन, ये कौन सा हार्मोन आपका ये कंट्रोल करता है, ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। ठीक है, अब यूरेथ्रा में आता है और यूरेथ्रा से होते हुए आउट ऑफ बॉडी चला जाता है यूरिन। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं यूरेथ्रा के बारे में। यूरेथ्रा के बारे में आपको सबको मैंने बता दिया क्या करता है, इट अलाउज टू एग्जिट द यूरिन। ठीक, अब इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल्स की बात कर लेते हैं। इंटरनल स्फिंक्टर मसल्स क्या करती हैं, जो ये इंटरनल स्फिंक्टर मसल्स होती हैं इट इज इनवॉलेंटरी इन नेचर होता है। ठीक है, इस पे आपका हमारा कोई जोर नहीं चलता है, ये अनैच्छिक मसल्स होती हैं, हिंदी में अगर कहें तो अनैच्छिक। जबकि एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स कैसी होती हैं, इसका मूवमेंट हम कंट्रोल कर सकते हैं, दे आर वॉलेंटरी इन नेचर। ठीक है, ये हो गया आपका एक यूरिनरी सिस्टम का ये हमारा स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं थोड़ी सी यूरिन के बारे में बात कर लेते हैं। यूरिन, तो यूरिन में क्या क्या कॉम्पोजिशन की अगर हम बात कर लें तो इसमें होता है, सबसे बड़ी बात तो 96% वाटर ही होता है यूरिन में। ठीक है, 96% क्या होता है, वाटर होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें होता है यूरिया, और इसमें क्या होता है, क्लोराइड, और क्या होता है, सोडियम, पोटेशियम, क्रिएटिनिन और अदर डिजॉल्व्ड आयंस। ये हमारे यूरिन का कॉम्पोजिशन होता है। दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ
यूरिन, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये यूरिया क्या होता है। तो यूरिया जो होता है, यूरिया इज नथिंग बट इट इज द प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ अमोनिया, ठीक है। इट इज द प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ अमोनिया दैट इज non-toxic to mammals, that is non-toxic to mammals and is processed from ammonia and carbon dioxide in liver, ठीक है। यूरिन होता है ये, ठीक है। ये हमारे यूरिन का कॉम्पोजिशन होता है। यूरिया होता है, क्लोराइड होता है, सोडियम, पोटेशियम और क्रिएटिनिन होता है और अदर डिजॉल्व्ड और आयंस होते हैं इसमें। ये हमारा पूरे यूरिन का कॉम्पोजिशन होता है। और ये यूरिया क्या होता है, मैंने ये बता दिया आपको। यूरिया तो इट इज़ नॉन टॉक्सिक फॉर्म, अगर बट अमोनिया इज द टॉक्सिक फॉर्म। इसी को कन्वर्ट करके यूरिया बनता है, मतलब इट इज़ द प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द लीवर, ठीक है। जो लीवर में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो आगे प्रोसेस्ड होकर एकदम किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, यूरिया में, और ये हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होता है। तो ये पूरा यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन यूरिन का कॉम्पोजिशन होता है, ठीक है। यूरेथ्रा से यूरिन के बाहर आने की प्रोसेस को आप क्या कहते हो, यूरिनेशन। और इसी को आप क्या कहते हैं, यूरिनेशन की प्रोसेस को हम और क्या कहते हैं, इसी को आप कहते हैं मिक्सचुरेशन, ठीक। इसी को क्या कहते हैं, मिक्सचुरेशन, ठीक। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इंटरनल स्फिंक्टर मसल्स के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं कि ब्रेन से कैसे सिग्नल आता है और यूरिन किस तरह से बाहर आता है, ठीक है। तो उसके बारे में अगर बात करें थोड़ा सा, तो देखिए हमारा ब्रेन क्या करता है, ब्रेन जो है वो क्या करता है, वो सिग्नल किसको भेजता है, ब्रेन हमारा करता है स्फिंक्टर मसल्स को सिग्नल भेजता है टू गेट रिलैक्स, ठीक है। ब्रेन से सिग्नल स्फिंक्टर मसल्स में आती है और स्फिंक्टर मसल्स कैसी हो जाती है, रिलैक्स फॉर्म में हो जाती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, रिलैक्स होकर के ये जो ब्लैडर की मसल्स होती हैं ये टाइट हो जाती हैं, ठीक है। ब्लैडर मसल्स गेट टाइट, ठीक। ब्लैडर की मसल्स को टाइट होने के बाद क्या होता है, इधर लिख दे रही हूं मैं, ठीक है। ब्लैडर की मसल्स अब जब टाइट हो गई तो ये क्या करेंगी, स्क्वीजिंग ऑफ यूरिन थ्रू यूरेथ्रा, स्क्वीजिंग ऑफ यूरिन थ्रू यूरेथ्रा। यूरेथ्रा से फिर कहाँ आएगा, फाइनली आउट ऑफ ब्लैडर ना, ब्लैडर से बाहर, ठीक है। तो ये है ओवरऑल हमारा यूरिनरी सिस्टम, ठीक है। ब्रेन क्या करते हैं, ब्रेन से सिग्नल आता है किसको, स्फिंक्टर मसल्स को। स्फिंक्टर मसल रिलैक्स हो जाती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, ब्लैडर की मसल टाइट हो जाती हैं। जब कोई चीज़ टाइट हो जाएगी तो वो क्या करेगी, यूरिन को वहाँ से ब्लैडर से बाहर आने लगेगा। और फिर यूरिन जब ब्लैडर से बाहर आएगा तो फिर क्या होगा, यूरेथ्रा से फाइनली आउट ऑफ दी बॉडी हो जाएगा। तो ये आपका यूरिनरी सिस्टम का कैसे रेगुलेट होता है थ्रू ब्रेन। और ब्रेन में पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कौन सा हार्मोन्स है, एंटी डायरेटिक हार्मोन, एडीएच हार्मोन इसका रेगुलेट करता है। यूरिनेशन की प्रोसेस को हम मिक्सचुरेशन कहते हैं। और ये किडनी का स्ट्रक्चर, ब्लैडर कैसा, ये सारी स्ट्रक्चर आपको पता चल गई। यूरिन का कॉम्पोजिशन पता चल गया, यूरिया क्या होता है ये सब आपको पता चल गया, ठीक है।
तो आज के इस लेक्चर में हम बस इतना ही देखेंगे। हाँ, और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मैंने क्या बताई कि ये जो इंटरनल स्फिंक्टर मसल्स होती हैं ये कैसी होती हैं, इनवॉलेंट्री इन नेचर होती है। इंटरनल स्फिंक्टर मसल्स कहती हैं कैसी होती हैं, इनवॉलेंट्री, जबकि जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल्स होती हैं इट इज़ वॉलेंट्री इन नेचर। ठीक है, वॉलेंट्री मतलब चाहे तो इसको ओपन क्लोज ये हमारे हाथ में होता है। ठीक है, आप यूरिन एक्सक्रीट करते समय ऐसा होता है ना कि हम होल्ड भी कर सकते हैं यूरिन को, हमारे हाथ में होता है कि हम यूरिन होल्ड भी कर सकते हैं और उसको रिलीज भी कर सकते हैं। तो ये होता है वॉलेंट्री कंट्रोल ओवर दोज स्फिंक्टर मसल्स। ठीक है, तो दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ यूरिनरी सिस्टम। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।